दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद पूजा सामग्री का क्या करें? ये है सही तरीका। दिवाली की पूजा करने के बाद हमारे मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि पूजा में इस्तेमाल सारी सामग्री का आखिर क्या करें और उस सामग्री को कैसे समेटें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पूजा की सामग्री को संभाल कर रख सकते हैं या उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। त्योहारों में दिवाली का सबसे खास स्थान होता है। प्रकाश का पर्व होने के अलावा दिवाली धन धान्य का त्योहार भी होता है। दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का मान्यता है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी गणेश के साथ सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है। दीपावली पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर में खुशहाली आती है और लक्ष्मी गणेश की कृपा भी उस घर में बनी रहती है। दिवाली की रात के शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। दिवाली जैसे शुभ अवसर पर पूजा करने के लिए जरूरी पूजा सामग्री का होना बहुत आवश्यक है, जिनके बिना आपकी पूजा अधूरी भी रह सकती है। दिवाली से पहले धनतेरस पर ही लोग अक्सर पूजा के लिए नई भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति के साथ पूजा की सामग्री भी घर ले आते हैं। दिवाली की पूजा करने के बाद हमारे मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि पूजा में इस्तेमाल सारी सामग्री का आखिर क्या करें और उस सामग्री को कैसे समेटें। हम कैसे पूजा की सामग्री को संभाल कर रख सकते हैं या उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। दिवाली का पूजा के बाद सामान का क्या करें? दिवाली की रात में पूजा करने के तुरंत बाद पूजा का सामान नहीं उठाना चाहिए। दिवाली के अगले दिन ही पूजा के सामान को उठाएं। सबसे पहले चौकी से पूजा में चढ़ाए हुए गोमती चक्र और कौड़ी को किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे आपके घर में धनागमन सदैव बना रहेगा। आप इन कौड़ी और गोमती चक्र को हर साल दिवाली की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा को भगवान के लिए ही कुछ खरीद सकते हैं या गरीबों में बांट सकते हैं या फिर किसी मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं। उसके बाद जितने भी धान पूजा में चढ़ाए थे आप उन्हें रोज के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से धनिये को उगाया जाता है। पान सुपारी और इलायची लौंग आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का मूर्ति या तस्वीर को मौली समेत घर के मंदिर में रख देनी चाहिए। इसके बाद कलश के नारियल को आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं और कलश के कपड़े को मौली समेत किसी शुभ काम के लिए संभाल कर रख दे। कलश में लगे आम के पत्तों को पौधे में रख देना चाहिए। कलश में चढ़ाए हुए एक सिक्के और कौड़ी को मंदिर में ही रखा रहने दें। ध्यान रहे कि आप कलश के ऊपर रखे हुए नारियल से कुछ मीठा प्रसाद ही बनाकर बांटें। उस नारियल से नमकीन चीज ना बनाएं। कलश के नारियल को कभी विसर्जित नहीं किया जाता है। उस नारियल से केवल प्रसाद बना सकते हैं। पूजा में चढ़ाए हुए षोडश मातृका के चावलों को आप तिलक के इस्तेमाल में ले लेना अच्छा होता है। मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, पौधों में डाल भी सकते हैं। उसके बाद पूजा में चढ़ाए हुए अष्टदल कमल के चावलों को आप पक्षियों को खिला दे। ऐसा करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।